नमस्कार दगड़ियों। गढ़वाल की बहुचर्चित प्रेम कहानी खैंट पर्वत की अछरियाँ और जीतू बगड़वाल। पंडित शोभनू से कहता है, इस बार तुम्हारे परिवार में रोपाई के लिए कोई शुभ दिन नहीं है शोभनू। जीतू को कहना, इस साल तो फसल नहीं बूत पाएगी। जीतू बगड़वाल का छोटा भाई रोपाई का दिन निकलवाने के लिए पंडित जी के पास गया है। दरअसल राजा मानसा ने अपने चहीते जीतू बगड़वाल को कई खेत दिए थे और अब इनमें फसल लगाने का समय हो चला था। लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई शुभ दिन नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर रुकावट का एक समाधान होता है, और यही समाधान देते हुए पंडित जी बोल पड़े, अरे तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी भुल्ली कर सकती है। जाओ 6 गते आषाढ़ तक शोभनी को ले आओ और उसी दिन उसके हाथ से रोपाई शुरू कराओ। शोभनू इस अच्छी खबर के साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसने बताया कि भुली शोभनी को लेने उसके ससुराल जाना है, तो जीतू का दिल बैठ सा गया, क्योंकि रैथल में ब्याही उसकी भुली से मिलने का मतलब था भरणा से भी मिलना, जो जीतू के मन में बसी थी। पहाड़ों में प्रेम जंगल में उगे किसी फूल की तरह होता है, जो उगता चुपके से है लेकिन महका देता है पूरा जंगल। इसी महक से सराबोर जीतू बोल पड़ा कि रैथल वही जाएगा। कहते हैं, जब जीतू बगड़वाल ने ठानी कि अपनी बहन को लेने वह जाएगा, तब बहुत सारे अपशगुन हुए। तैयारी के वक्त उसकी बकरी तीलू ने छींक मारी, जिसे देखकर जीतू की माँ बोली, यह अपशगुन है, रहने दे, मत जा। लेकिन जीतू पर भरणा से मिलने का ख्याल गोते खा रहा था और उसने माँ की बात को अनसुना किया। लेकिन माँ का मन बेचैन था और वह जीतू को बार बार जाने से रोकती रही, पर जीतू न रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए, हाथों में नौसुरी बांसुरी थामे निकल पड़ा रैथल। यूँ तो सफ़र का मकसद बहन को लाना था, लेकिन जीतू ही जानता था कि भरणा को देखना उसके लिए किसी लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुँचने जैसा है। और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू पहुंच जाता है अछरियों के देश खैंट। प्रेम में डूबे हुए इंसान को हर चीज़ खूबसूरत लगती है, और ऐसे में खैंट की सुंदरता से वह कैसे दूर रहता। खैंट की सुकून देती हवा थके हुए जीतू को जैसे थपका रही थी। जीतू ने उसे मीठी हवा की सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर नौसुरी बांसुरी की तान छेड़ी। जीतू की बांसुरी की धुन पर पत्ता पत्ता बूटा बूटा और मानो पत्थर पत्थर भी नाच उठे। मौसम गुलाबी हो गया और आसमान सुनहरा। इसी बीच जीतू ने सुनी घुंघरुओं की आवाज़ और आंखें खोली तो देखी 9 सुंदर काया जो उसके चारों ओर झूम रही थी। जीतू समझ गया कि उसकी बांसुरी की तान अछरियों को उनके लोक से खींच कर लाई हैं। यह 9 वन देवियाँ देखने में बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि वे हर खूबसूरत चीज़ को अपने साथ ले जाती थी ताकि वह बचा रह सके। अक्सर कुछ बचाने के लिए उसे सबसे दूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ कोई दुनिया की धुरी में आया वह मैला हो गया। जीतू इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। इस पल उसे माँ की टोक याद आई और वह अपने कुल देवता को याद करने लगा। आछरियों पर किसी देवता का बस नहीं था, क्योंकि वह जीतू ही था जिसने उन्हें बुलाया था। जीतू जान चुका था आछरियाँ उसके बिना नहीं लौटेंगी। वह उनसे मिन्नतें करता रहा कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन आछरी नहीं मानी। हट और निवेदन के बीच निवेदन अक्सर हार जाता है, लेकिन वह सबको इंतज़ार में छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता था। पीछे बहुत सारे इंतज़ार थे। बंजर धरती फसल के इंतज़ार में थी। माँ अपशगुन के झूठ होने के इंतज़ार में थी।
उसका खुद का मन भरना के इंतज़ार में और भरना की आंखें जीतू को देखने के इंतज़ार में। इसलिए वह उनसे निवेदन करना छोड़ मोहलत मांगता है। वह आचरियों से कहता है कि उसे 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाएं, ताकि वह तब तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। आचरियाँ मान जाती हैं और जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन शोभनी के घर पहुंच जाता है। वहां अपनी भरणा को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगता है। वह जानता है कि भरणा से यह उसकी आखिरी मुलाकात है और इसलिए वह उसे बताने से नहीं चूकता कि वह उससे कितना प्रेम करता है। तेरा खातिर छोड़ी स्याली बाकी बगूड़ी छोड़ी, छोड़ी रानियों की दगूड़ी। 36 कुटुंब छोड़े 32 परिवार, दिन को खानों छोड़ी, छोड़ी रात की सेणी। जीतू के अंदर सब कुछ बदल जाता है। बदले भी क्यों ना, हम सब जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सच है, लेकिन फिर भी रोज़ ज़िंदगी का हर एक लम्हा जीते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि मौत का दिन कौन सा है तो सारे एल्गोरिदम बदल जाएंगे। ऐसा ही कुछ जीतू के साथ हो रहा था। फिर दिन आया जब जीतू को अपनी बहन शोभनी को लेकर बागुड़ी लौटना था। वह भरणा से आखिरी मुलाकात करता है और कहता है, डालियों माप तेरा फूल फुलला, खिलली बुरासे की डाली, ऋतु बौड़ी बौड़ी ओली दगड़िया, मैं औंदू नी औंदू कुजाणी। जीतू बगड़वाल लौट आया है और देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का वह दिन आ जाता है जब बंजर धरती में बीज डालने थे। गांव, घर और खेतों में मानो जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार था और छबीला जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है और तभी 9 बैणी अचरियाँ वादे के मुताबिक उसे लेने आ जाती हैं और जीतू धरती के अंदर समा जाता है। कहते हैं उसके जाने के बाद परिवार पर बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जीतू ने मरकर भी उनका साथ न छोड़ा। वह न होकर भी अपने परिवार के साथ था। उस दौरान राजा ने जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपा और ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से जीतू बगड़वाल की याद में गांव-गांव में गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानी का मंचन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा।